2.1 रस, स्वरूप, लक्षण, अंग तथा भेद। रस का स्वरूप और लक्षण। रस शब्द का प्रयोग भारतीय साहित्य में आदिकाल से ही विविध अर्थों में मिलता है। सामान्य अर्थ में इस शब्द का प्रयोग पदार्थों का रस, आयुर्वेद का रस, साहित्य का रस और मोक्ष या भक्ति रस होता रहा है। भारतीय काव्यशास्त्र में रस सिद्धांत सर्वाधिक महत्व का अधिकारी रहा है। भरत मुनि का विख्यात सूत्र विभावानुभाव व्यभिचार संयोगाद रस निष्पत्ति की मान्यताओं को परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने रूप में किया है। रस के स्वरूप पर आचार्यों ने विशेषकर अभिनव गुप्त ने प्रकाश डाला और उन्हीं की मान्यताओं और धारणाओं को परवर्ती आचार्यों मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अपने रूप में ढाल लिया। इन सब आचार्यों में से विश्वनाथ ने रस स्वरूप की व्याख्या न करके इनके समय तक उसका जो स्वरूप स्थिर हो गया था उसी का संग्रह कर दिया है। रस स्वरूप के विषय में इनका निम्नलिखित श्लोक संग्रह और व्यवस्था दोनों दृष्टियों से अवेक्षणीय है। सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित्यमात्रिभ्यः स्वाकाखद भिन्नत्वेनाध्यमा स्वाद्यते रस। इस प्रकार विश्वनाथ के अनुसार एक रस अखंड है। रस उस स्थायी भाव का दूसरा नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी के समन्वित रूप के साथ हो, न कि इनमें से किसी एक या दो के साथ हो। इसीलिए समूहावलंबनात्मक अनुभूति को ही रस कहते हैं। यद्यपि रस अपने अंशों में निर्मित है, तथापि उसके भी अंश को उससे अलग नहीं किया जा सकता। अतः इसे अखंड माना जाता है। इसका एक अन्य अभिप्राय यह भी लिया जाता है कि रस स्वतः पूर्ण है या अधिक या कम नहीं हो सकता। इसे कोटियों में नहीं बांटा जा सकता। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सहृदय को रस का आस्वादन सामान्य रूप से प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि रस उस स्थायी भाव का अपर नाम है जिसका संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इन तीनों के समन्वित अथवा समंजित रूप के साथ हो, न कि इनमें से किसी एक अथवा दो के साथ। 2 रस स्वप्रकाश है। तात्पर्य जिस प्रकार सूर्य स्वयं प्रकाशवान है उसी प्रकाश रस भी स्वयं प्रकाशित है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है। संभवतः इसी कारण इसे अपने आकार से अभिन्न भी कहा जा सकता है। 3 अपने आकार से अभिन्न है। रस जिस रूप में आस्वादित होता है इसके अतिरिक्त यह और किसी तरह या प्रकार की अनुभूति नहीं है। सहृदय की अपनी अनुभूति ही रस का रूप धारण कर लेती है। दूसरे शब्दों में रस के आस्वादन प्रसंग में एक सहृदय की अनुभूति किसी अन्य सहृदय की अनुभूति न तो सहायक बनती है और न उसे किसी अन्य रूप में प्रभावित ही कर सकती है। 4 रस चिन्मय रस शुद्ध रूप से चेतन ही है, अपितु चेतनता प्रधान है। इसका मतलब यह है कि रस आत्मा की भांति शुद्ध न सही किंतु सचेतन अथवा प्राणवान आनंद है। यह निद्रा, मद्यपान आदि जन्य भौतिक आनंदों के समान जड़ आनंद नहीं है। रसानुभूति आत्म चेतना के प्रकाश से प्रकाशित होती है, अर्थात इसमें आनंद का अभाव और चैतन्य आत्मास्वाद का सद्भाव होता है। 5 वेदांतर स्पर्श शून्य। इसका मतलब है कि रस के आस्वादन के समय किसी अन्य प्रकार के ज्ञान का स्पर्श तक नहीं हो पाता। इस समय किसी सांसारिक घटना अथवा विचार के स्मरण आने की तो संभावना ही नहीं होती, यहाँ तक कि काव्य या नाटक के किसी विशिष्ट स्थल या दृश्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं रहता। सत्य तो यह है कि हम अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं और देश, काल, लिंग और वयः आदि के बंधन से नितांत मुक्त हो जाते हैं। 6 रस ब्रह्मास्वाद सहोदर है। रस को ब्रह्मास्वाद बताने की अपेक्षा उसका सहोदर कहा गया है, अर्थात रस का आनंद ब्रह्मास्वाद तो नहीं पर उसके समान अवश्य है। रस का सहृदय लगभग उतना ही आस्वाद प्राप्त करता है जितना कोई साधक योगी ब्रह्मा प्राप्ति के द्वारा प्राप्त करता है। ब्रह्मास्वाद की प्राप्ति के समय योगी अथवा साधक सांसारिक विकारों से नितांत विमुक्त होता है
इधर काव्यास्वाद के समय भी सहृदय सांसारिक विकारों से विमुक्त होता है, अर्थात वे तत्काल के लिए दब अवश्य जाते हैं, पर सामान्य स्थिति आने पर पुनः अपने रूप में और प्राय पहले की अपेक्षा अधिक उद्दाम रूप में जागृत हो उठते हैं। 7. रस लोकोत्तर चमत्कार। प्राण रस का प्राण है लोकोत्तर चमत्कारा। चमत्कार का अर्थ है विस्मय, अर्थात चित्त का विस्तार। दूसरे शब्दों में चमत्कार चित्त का विकासजन आह्लाद है। रस का प्राण वही आनंद है, किंतु वह लोकोत्तर होना चाहिए। इस प्रकार रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण का समग्र रूप में अर्थ है कि रस लोकोत्तर एवं चित्त विकास जनक आनंद से युक्त होता है। चित्त विकास जनक आनंद तो मानव को अन्य लौकिक घटनाओं में भी मिलता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रस्तुत रस का स्वरूप सर्वमान्य है। अथ दाम नगेंद्र के शब्दों में विविध भावों और अभिनयों से व्यंजित भाव की कलात्मक अभिव्यंजना का भावमूलक काव्य सौंदर्य रस है। रस के अंग। रस के संबंध में भरत के प्रसिद्ध सिद्धांत है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस निष्पत्ति अभिव्यक्ति होती है। इस कथन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होता कि उक्त तीनों भागों या तत्वों के परस्पर सहयोग से रस अभिव्यक्ति है या तीनों के किसी अन्य तत्व के संयोग होने पर। इस कथन का तात्पर्य यह है कि सहृदयों का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। इन चारों को रस के अंग कहते हैं। इनका स्वरूप इस प्रकार है। 1. स्थायी भाव सहृदय के अंत करण में जो मनोविकार वासना रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। इन भावों को अन्य कोई भी भाव दबा नहीं सकता, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। विश्वनाथ ने इसे और भी स्पष्ट किया है। अविरुद्धा विरुद्धा वयं तिरोधातुमक्षमाया आस्वादांकुर कंदोसो भावा स्थायिति सन्मता, अर्थात अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे दबा न सके, आस्वाद का मूलभूत वह भाव ही स्थायी भाव है। ये स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जागृत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये क्रमश रसों के रूप में निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इनके अतिरिक्त एक अन्य रस वत्सल भी माना जाता है जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। रस का स्थायी भाव के साथ संबंध सहृदयों के अंत करण में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध। अंत करण में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक जागृत करने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। विभाव सामाजिक के हृदय स्थित रति स्थायी भावों को बढ़ाता है, उनका विभावन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। विभाव के 2 भेद है, क आलमन विभाव, ख दो ये अर्थ अविरुद्धा विरुद्धा वयं तिरोधातुमक्षमाया आस्वादांकुर कंदोसो भावा स्थायिति सन्मता, अर्थात अविरुद्ध या विरुद्ध भाव जिसे दबा न सके, आस्वाद का मूलभूत वह भाव ही स्थायी भाव है। ये स्थायी भाव प्रत्येक सहृदय के मन में सुप्त अवस्था में रहते हैं और अनुकूल परिस्थिति में जागृत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या सामान्यतः 9 मानी जाती है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। ये क्रमश रसों के रूप में निष्पन्न होते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। इनके अतिरिक्त एक अन्य रस वत्सल भी माना जाता है जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। रस का स्थायी भाव के साथ संबंध सहृदयों के अंत
करण में रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से सदा उस प्रकार विद्यमान रहते हैं जिस प्रकार मिट्टी में गंध। 2. विभाव लोक में जो पदार्थ सहृदय के अंत करण में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक जागृत करने वाले कारणों को ही विभाव कहते हैं। विभाव का अर्थ है कारण। विभाव सामाजिक के हृदय स्थित रति स्थायी भावों को बढ़ाता है, उनका विभावन करते हैं, उन्हें आस्वाद योग्य बनाते हैं। विभाव के 2 भेद है, क आलम्बन विभाव, ख उद्दीपन विभाव। क आलम्बन विभाव। आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, 1 विषय और 2 आश्रय। जिस सामाजिक के अंत करण में स्थित स्थायी भाव जागृत होकर रस बनता है उसे आश्रय कहते हैं। आश्रय का स्थायी भाव जिस वस्तु या पात्र को देखकर जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। उदाहरणार्थ शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में उसके प्रति रतिभाव जागृत हो जाने पर शकुंतला को आलम्बन कहेंगे और दुष्यंत को आश्रय, तथा वे दोनों पात्रों को आलम्बन विभाव कहते हैं। और यही दोनों सामाजिक के स्थायी भावों को रसास्वाद तक पहुंचने के कारण है। ख उद्दीपन विभाव वे कहलाते हैं जो रस को उद्दीप्त करते हैं, अर्थात जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करके उनकी आस्वादन क्षमता बढ़ाते हैं और उन स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उद्दीपन विभाव 2 प्रकार के माने गए हैं, 1 आलम्बनगत बाह्य चेष्टाएं, 2 बाह्य वातावरण। उदाहरणार्थ श्रृंगार रस में दुष्यंत आश्रय के रतिभाव को अधिक तीव्र करने वाली शकुंतला आलम्बन, कटाक्ष, भुजाविक्षेप आदि चेष्टाएं, रौद्र रस में परशुराम के क्रोध को उद्दीप्त करने वाली लक्ष्मण की व्यंग्योक्तियां आदि आलम्बनगत बाह्य चेष्टाएं उद्दीपन विभाव कहलाती है। 3 अनुभाव रति आदि स्थायी भावों को उद्दीप्त करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। अनुभाव का शाब्दिक अर्थ है भावम्नो अनुभावा, अर्थात जो रति स्थायी भावों के बाद उत्पन्न होते हैं अथवा जो उत्पन्न स्थायी भावों का अनुभव कराते हैं। अतः जो भावों के कार्य है अथवा जिनके द्वारा रति भावों का अनुभव होता है वे अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव 4 माने गए हैं, 1 आंगिक अर्थात शरीर संबंधी चेष्टाएं, 2 वाचिक अर्थात वाग्व्यापार, 3 आहार्य अर्थात वेशभूषा, अलंकरण, साज सज्जा आदि, 4 सात्विक अर्थात सत्व के योग से उत्पन्न कायिक चेष्टाएं। इनका निर्वहन स्वतः ही बिना यत्न के आश्रय द्वारा हो जाता है। अतः इस वर्ग में आने वाली आश्रय की सभी चेष्टाएं अयत्नज कहलाती है। सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, वैप्थु, वैवनर्य, अश्रु और प्रलय। 4 संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना और संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण है, यही में ही लुप्त हो जाते हैं। 4 संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ है साथ साथ चलना और संचरणशील होना। संचारी भाव स्थायी भावों के सहकारी कारण है, यही उन्हें रसावस्था तक ले जाते हैं और स्वयं बीच में ही लुप्त हो जाते हैं। संचारी भाव अस्थिर मनोविकार या चित्तवृत्तियां हैं। ये आश्रय और आलंबन के मन में उठते और मिटते हैं। अतः अस्थिर मनोविकार या चित्तवृत्तियां संचारी भाव कहलाती है। यो संचारी भाव अनगिनत है, फिर भी सुविधा की दृष्टि से इनकी संख्या 33 मानी गई है। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, अवमर्श, अवहितता, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितर्क। रस का भेद। आचार्य भरत ने 8 रस माने थे। उनके अनुसार वे 8 रस है क्रमशः। 1 श्रृंगार जिसका रतिया प्रेम स्थायी भाव है। 2 हास्य, हास स्थायी भाव। 3 करुण, शोक स्थायी भाव। 4 रौद्र, क्रोध स्थायी भाव। 5 वीर,
उत्साह स्थायी भाव, 6 भयानक भय स्थायी भाव, 7 विभत्स जगुप्सा स्थायी भाव और 8 अद्भुत विस्मय स्थायी भाव। तदांतर 9 शांत रस निर्वेद स्थायी भाव के शामिल होने से रस संख्या 9 हो गई और 10 भक्ति भगवत प्रेम या भगवत रति स्थायी भाव मानने से रस 10 तथा 11 वात्सल को रस मानने से रस संख्या 11 हो गई। इस प्रकार वर्तमान में रसों की संख्या 11 मानी जाती और इन्हें ही रस के भेद भी कहा जाता है।